बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे कि कंस्ट्रेंट्स क्या होता है। तो कंस्ट्रेंट हमारे पास जो है, ये कंस्ट्रेंट का अगर उर्दू में मतलब यानी इसका मतलब होता है पाबंदी या रुकावटें। यानी कि हमारे पास जो टेबल्स होता है उसमें हम किस तरह की कौन सी जो कंडीशन है वो अप्लाई कर सकते हैं। यानी हमारे पास ये टेबल पे लगाए जाने वाली कंडीशन को हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं कि अगर हमारे पास ये इतना डाटा इंसर्ट होना चाहिए, इतना डाटा इंसर्ट नहीं होना, इसमें डुप्लीकेट होना चाहिए, इसमें डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, इस तरह का वगैरह कोई भी हम जो हमारे कंडीशन वगैरह लगाते हैं उस चीज़ को हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। तो अगर हम किसी एक कॉलम पर कंस्ट्रेंट लगाते हैं तो उसको हम कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट कहते हैं। यानी कि कोई भी किसी भी कॉलम पर हम कोई भी कंडीशन लगाते हैं तो उसको कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट कहते हैं। टेबल लेवल कंस्ट्रेंट जो होता है, ये अगर हम किसी भी टेबल्स पर कोई भी यानी कि सारे कॉलम होल टेबल्स पर कोई भी कंस्ट्रेंट यानी कंडीशन वगैरह लगाते हैं तो उसको हम टेबल लेवल कंस्ट्रेंट कहते हैं। तो इसकी मुख्तलिफ टाइप्स हैं कंस्ट्रेंट की, जिनके बारे में हम जानते हैं। यानी कि हमारे पास जो कंस्ट्रेंट की टाइप्स हैं उसमें प्राइमरी कंस्ट्रेंट, फॉरेन यानी कि जो प्राइमरी की है, फॉरेन की, चेक, डिफ़ॉल्ट, इंडेक्स, नल या नॉट नल, यूनिक, एडिंग या ड्रॉपिंग जो भी कंस्ट्रेंट है, और ये रेफरेंस कंस्ट्रेंट, और भी बहुत सी टाइप हैं। जितनी भी हम कंडीशन जो टेबल पर लगाते हैं उनको हम कंस्ट्रेंट्स कहते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट्स हैं। तो प्राइमरी की जो हमने पहले डिस्कस की हुई है, तो ये वही चीज़ है प्राइमरी की और फॉरेन की, इनके दोनों बारे में डिटेल के साथ पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इन चीज़ों को हम कंस्ट्रेंट ही कहते हैं। तो ये हमारे पास पहले इनको कर चुके हैं। तो जो और चेक जो होती है कंस्ट्रेंट, चेक कंस्ट्रेंट में हमारे पास जो होता है यानी कि कंडीशन लगानी होती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आईडी है आपकी, तो आईडी पे आप चाहते हैं कि 0 से लेकर 50 तक नंबर जो है ये एंटर, इसके मिडल में कोई भी जो नंबर है वो एंटर कर सकता है, इससे ज़्यादा इसमें एंटर नहीं कर सकता। तो अगर आप तो उसमें हम कोई भी यानी कि नंबर वगैरह कोई भी जिस रेंज से हम कोई कंडीशन लगाते हैं उसके ज़्यादा नंबर एंटर नहीं कर सकते। तो इस तरह की और भी हम बहुत सी कंडीशन लगाते हैं, इसको डिटेल के साथ बाद में देखेंगे। तो इसके बाद हमारे पास डिफ़ॉल्ट का मतलब है कि हम कोई भी नाम वगैरह या कोई भी वैल्यू, डिफ़ॉल्ट का नाम से पता चल रहा है कि कोई भी वैल्यू एंटर करने के लिए हम डिफ़ॉल्ट का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर हम नाल वगैरह हमारे जो टेबल उसमें शो हो रहा है, तो अगर हम चाहते हैं कि हम अगर कोई भी वैल्यू एंटर नहीं भी करते तो हमारे पास कोई ना कोई वैल्यू ऑटोमेटिकली एंटर हो जाए, तो उसके लिए इसका यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हमारे पास इंडेक्स होता है। इंडेक्स जो होता है ये हमारे पास फास्ट जो है डाटा जो रिट्रीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बारे में भी हम देखेंगे डिटेल के साथ। फिलहाल इसका इतना ही कंसेप्ट है। तो उसके बाद नल और नॉट नल। नल का मतलब होता है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो नल एंटर हो सकती हैं, और जो नॉट नल का मतलब सिंपल, आप यहाँ से नॉट नल का मतलब है कि आप नल यानी कि आपको कोई ना कोई लाजमी वैल्यू एंटर करना होगी, इसके अलावा आप वैल्यू एंटर नहीं कर सकते। यूनिक का मतलब होता है कि कोई एक वैल्यू जो है, एक वैल्यू मतलब कि सेम जो वैल्यू है वो नहीं होनी चाहिए। यूनिक जितनी भी आप वैल्यू एंटर करेंगे, यानी कि नेम, जैसे कि नेम है तो सारों का नेम मुख्तलिफ होना है, कोई सेम नेम नहीं होना चाहिए। तो इसको कहते हैं यूनिक, नाम से पता चले। तो हम कैसे जो कंस्ट्रेंट को ऐड करते हैं या ड्रॉप करते हैं, ये तो सारे ऐड, ये कंस्ट्रेंट कैसे लगाया जा रहा है। तो इसके अलावा अगर नाम के थ्रू आप कैसे लगा सकते हैं या इसको ड्रॉप कर सकते हैं वो देखेंगे। और रेफरेंस कंस्ट्रेंट क्या होता है इसके बारे में भी देखेंगे। तो सिंपल मैं आपको बताऊँ, यूनिक और जो प्राइमरी की इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें तो एक तो चीज़ है कि आप जो डुप्लीकेट डाटा वो एंटर नहीं कर सकते जो सेम है, लेकिन जो एक इस इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि जो फॉरेन की है इसमें आप नल वैल्यू जो है एंटर नहीं कर सकते, जबकि जो यूनिक है इसमें आप जो है नल वैल्यू एंटर कर सकते हैं। तो नल क्या, ये मैं आपको समझा चुका। तो इन सब के बारे में हम डिटेल के साथ जानेंगे। प्राइमरी की और फॉरेन की के बारे में हम जान चुके हैं। इसके बाद हम जानते हैं चेक क्या होता है। तो अगर आप समझे ये वीडियो हेल्पफुल है तो इसको लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।